Hello everyone, today I am discussing with you all about important viva questions of SCP यानी स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम और कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है PSC3 यानी प्री स्कूल इंगेजमेंट पार्ट 3। तो जब भी आप बीएड कोर्स के अंदर स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए जाते हैं यानी स्कूल्स के अंदर जाते हैं टीचिंग के लिए, जो स्कूल आपको अलॉट होते हैं उनमें आप टीचिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप बहुत चीज़ें सीखते हैं कि टीचिंग कैसे करानी है। अपनी पेडागोजी को इम्प्रूव करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और बहुत कुछ वहाँ पे सीखते हैं। तो काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड होता है, मे बी 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, इसके अराउंड पीरियड हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके जो कॉलेज वाले हैं वो आपको कितने दिन के लिए भेज रहे हैं, यूनिवर्सिटी कितने दिन के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला है, वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या है कि आप जब भी वहाँ पे जाते हैं तो बहुत चीज़ें आप सीखते हैं। आप फिर आपको वहाँ पे जाके बहुत सारी फाइल्स बनानी होती है, अपना प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना होता है टीचिंग के साथ साथ। तो वो फाइल्स आप बनाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, आपका एक वाइवा होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, कॉलेज वाले टीचर भी आपके होंगे उसमें। तो वो सब आपसे इसी के रिलेटेड कि आपने क्या क्या सीखा है स्कूल में उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और क्या क्या आप आंसर दे सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे बात करें फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑन स्कूल एक्सपीरियंस, यानी कि एससीपी के टाइम पे आपने जो भी सीखा है पूरा आपको एक रिफ्लेक्शन देना है कि मैंने वहाँ के जो बच्चे थे, वहाँ का जो स्कूल इन्वायरमेंट था, उसमें किस तरह का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता था, बच्चों का नॉलेज लेवल कैसा था, मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट किया अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी में, बच्चों को देख के कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टी आई। तो वो सब आपका एक्सपीरियंस में आ जाता है, स्कूल एक्सपीरियंस में। तो उसका ही आपको रिफ्लेक्शन देना है कि ये क्यों कराया गया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कराया क्यों जाता है, एज अ टीचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे आगे बात करें, स्टेप्स टू मेक योर पेडागोजी इफेक्टिव, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए कि आप अपनी पेडागोजी को इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी अपने वे ऑफ टीचिंग को आपने कैसे इफेक्टिव बनाया। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने अलग अलग टीचिंग मेथड्स यूज़ किए, और मेन जो है आप ये बता सकते हैं मैंने TLMs प्रिपेयर करे, क्योंकि इसमें आपको कुछ TLM की भी एक अलग से फाइल होती है, तो वहाँ पे ऑलरेडी आप TLM बनाए रखते हो, तो आप वो TLM दिखा सकते हो कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये TLM यूज़ किया। वो चार्ट हो सकता है या कोई मॉडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो TLM आप दिखा सकते हो और बता सकते हो कि मैंने हर एक चैप्टर की या बच्चों की नीड को देखते हुए अपनी पेडागोजी को चेंज किया, उसके मेथड चेंज किए। जैसे कोई चैप्टर डिमॉन्स्ट्रेशन से अच्छा पढ़ाया जा सकता है तो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया, और कोई चैप्टर प्रोजेक्ट मेथड से, डिस्कवरी मेथड से, इस तरीके के मेथड से पढ़ाया जा सकता है, तो मैंने वहाँ पे वो मेथड यूज़ किया, प्ले वे मेथड यूज़ किया, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ कराई। उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसी एक्टिविटी कराई, जो आपने क्या है आप वो इजीली बता सकते हैं कि मेरी पेडागोजी 1 ये है, पेडागोजी 2 ये है, मैंने उनको पढ़ाने के लिए ये एक्टिविटी यूज़ की। फिर हमारे आते हैं टीचिंग मेथड्स, टाइप फंक्शन। तो टीचिंग मेथड्स जैसे इसके अंदर क्या है, वो आपसे पूछेंगे टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं और कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं। तो वहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी तरीके हम यूज़ करेंगे वो सभी टीचिंग मेथड है। जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हुआ हमारा, प्ले वे मेथड हुआ हमारा, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी होता है, प्रोजेक्ट मेथड भी होता है। ये आप अपनी पेडागोजी के अंदर भी मेथड्स को पढ़ोगे, तो ये कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं होगी, आप इजीली इसको बता सकते हो, टाइप्स बता सकते हो। फंक्शंस की बात करें तो हमारी कंटेंट की डिलीवरी के लिए टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही इसका फंक्शन हुआ अगर वो आपसे पूछेंगे। फिर बात करें, वो पूछ सकते हैं कि टीचिंग स्किल्स कौन कौन सी होती है, और क्या होता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि टीचिंग स्किल कौन कौन सी होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी स्किल आती है, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इंट्रोडक्शन स्किल, कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग स्किल भी होती है कि आप बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछ रहे होते हैं। जैसे एक तो होता है कि डायरेक्ट आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ लीप ईयर, और दूसरी तरीका ये होता है कि आप बच्चों से पूछें कि किसी का बर्थडे 29 फ़ेब को आता है, तो मुझे ये डाउट है कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर बच्चे उसको ढूंढें कि हाँ ये कैसे है कि उसका बर्थडे अगर 29 फ़ेब को है तो उसका बर्थडे 4 साल में एक बार कैसे आ रहा है, सबका तो 1 साल में एक बार आ जाता है। तो बच्चे इस पर रिसर्च करे, वो खुद ही समझे और खुद ही बताए कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट वहाँ से निकल गया है। तो इस तरह क्वेश्चनिंग स्किल। और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये भी स्किल्स के अंदर आती है। जेस्चर्स मॉड्यूलेशंस में आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है। क्लोजर स्किल, आप टॉपिक को कैसे क्लोज कर रहे हो।
यानी समराइज कैसे करे हो लास्ट में, ये सब हमारी टीचिंग स्किल्स के अंदर आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये भी टीचिंग स्किल्स के अंदर आ जाते हैं। अब बात करें बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि आपकी जो भी पेडागोजी होगी, मान लीजिए अगर साइंस है और दूसरा मैथ्स है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने जैसे साइंस मैथ्स को पढ़ाया तो कौन सा बेस्ट मेथड आपको लगा साइंस को पढ़ाने का, कौन सा बेस्ट मेथड आपको लगा मैथ्स को पढ़ाने का। जैसे मैथ्स को आप बता सकते हैं कि एक्टिविटी मेथड मुझे अच्छा लगा, डिस्कशन मेथड मुझे अच्छा लगा। साइंस में आप बता सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा लगा, क्योंकि चीज़ों को जब दिखाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से बच्चों को समझ आती है, तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं। आगे बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जनरल, जैसे व्हाट डिफिकल्टी ए 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट फेसेस, ये स्टूडेंट है, वाइल लर्निंग ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे वो आप ही के सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे अगर आपका मैथ्स है तो पूछेंगे कि मैथ्स को पढ़ने में, 6th क्लास के बच्चे को मैथ को सीखने में, पर्टिकुलरली वो 6th क्लास की बात करें, क्या डिफ़िकल्टी आती है, इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि 6th क्लास से पहले तो बच्चे की इतनी लॉजिकल एबिलिटी नहीं होती, लॉजिक उनका डेवलप नहीं होता, आपने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो जब उनका लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है तो वो रेशो, इस तरीके के चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो 6 में एकदम नए ये चैप्टर्स होते हैं और वो उन्हें पढ़ते हैं तो थोड़ी उनमें वहाँ पर डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं जब वो 6th स्टैंडर्ड में आते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स 5th तक पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की आप बता सकते हैं। अब बात करें वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, आप ये बता सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव मेथड है, एग्जाम्पल टू रूल जाना, पहले एग्जाम्पल बताया फिर हमने पूरा रूल बता दिया उनको। तो इस तरीके से पुरानी अप्रोच नहीं है, नई अप्रोच हम इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं। फिर वो इससे बोलेंगे कि इंडक्टिव मेथड है इतना अच्छा मेथड है, फिर वो इज़ नॉट प्रीफर्ड फॉर हायर स्टडीज़, हायर स्टडीज़ के लिए उसको प्रीफर क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हायर क्लासेस में जो बच्चे होते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उन्हें होती है, उन्हें सिर्फ हमें कंटेंट को थोड़ा आगे पढ़ाना होता है, तो उसके लिए हमें इंडक्टिव मेथड की इतनी नीड नहीं है। वो अगर हम डायरेक्ट चीज़ों को बताएंगे तो उन्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए ये इसका आप आंसर दे सकते हैं। अब उन अगर आपके पास इंग्लिश है सब्जेक्ट तो वो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने पोएम ये तो पढ़ा होगा, पोम पढ़ाई होगी, तो आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि पोम तो आप डेफिनेटली पढ़ा होगा अगर इंग्लिश टीचर है। तो फिर वो पूछ सकते हैं आपसे डिफरेंस बिटवीन पोम एंड प्रोज, और भी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और जैसे 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें इंग्लिश का क्या योगदान है और 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह के ये क्वेश्चन के आंसर आप रेडी रखें, इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जितने क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाई ये मैंने कलेक्ट किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको बीएड कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, असाइनमेंट से रिलेटेड वीडियोस, थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।